आप तो बड़े परेशान लग रहे हैं, क्या मसला क्या? मुझे बिल 29,000 रुपये बिल आ गया। 80,000 ਬਿੱਲ ਕਿਤੋਂ ਬੰਦਾ ਤਾਰੇ ਯਾਰ। ਅਸੀਂ ਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਲਾਣ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਭਰੇ ਨੇ ਮੀਟਰ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ कि 8,500 रुपया मुझे टैक्स लगा के उन्होंने भेजा। किस चीज़ का टैक्स डाला है? 24,000 रुपया महीने का बिल मैं कितों देवां गरीब आदमी। मजदूरी करता हूँ। और 48,000 रुपया बिल आ गया। 48,000। क्या चला रहे? एक पंखा चलता है और मोटर चलती है और कुछ भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अदील अहमद। आप देख रहे हैं स्पेशल टीवी और मेरा प्रोग्राम आवाम स्पेशल। बिलों की कीमतों में एक बार फिर से होशरबा इजाफा कर दिया गया। तो इस प्रोग्राम में यानी कि आवाम स्पेशल में आज मैं आपको दिखाऊंगा कि बिलों की कीमतों में जब होशरबा इजाफा किया गया तो आवाम की चीखें कैसे निकली। तो मेरे साथ रहिएगा, मैं आपको दिखाऊंगा, तमाम तफसीलात से आपको आगाह करूँगा। किस चीज़ का टैक्स डाला है? 24,000 रुपया महीने का बिल मैं कितों देवां गरीब आदमी। ये हमारा 10,000 बिल है ना, तो इसमें 4,000 बिल हमारा जो रियल बनता है, तो इसके अंदर 6,000 टैक्स उन्होंने डाल दिया है। अब हमें ये बताएं कि हम भी गरीब बंदे हैं कि हम कहाँ से यानी कि इसका सारा करेंगे। अच्छा, आज जो है ना उन्होंने मज़ीद इजाफा कर दिया, होशरबा इजाफा कर दिया, काफ़ी अच्छा खासा इजाफा किया। दुकानें बंद करेंगे, घर बैठ जाएंगे। वो जो हुकूमत क्या दुकान कौन सी है? दुकान हमारी ये नाइयों की। नाइयों का कारोबार है आपका, ठीक है। तो महीने का आपका आमदन कितना है? हमारा आमदन महीने का तकरीबन 20-25 हज़ार बस। उसमें से 10,000 का बिल आ गया। 10,000 बिल आ गया बस। अब क्या करें, अब हम वो पीछे से बीमारियां भी देखनी होती हैं और ज़रूरी अशिया खुर्दो नोश की भी ज़रूरियात देखनी होती, तमाम चीज़ें। अभी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे भाई? अल्लाह का शुक्र। क्या करते हैं? मैं रिक्शा भी चलाता हूँ और मेट्रो बस ड्राइवर हूँ। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। यानी कि बड़ी बस के भी ड्राइवर है और रिक्शा भी चला रहे हैं। क्या करें, बच्चों का पेट तो पालना है ना, गुजारा बहुत मुश्किल से इस दौर में। अभी मेरे घर का 14,387 रुपये बिल आया मेरे घर का, जिसमें 8,500 रुपये टैक्स है जिसमें। तो आप बताएं कि बच्चों को क्या खिलाएं और बच्चों की पढ़ाई कैसे मुकम्मल करवाएं और घर का निज़ाम कैसे चलाएं। अब हुकूमत ने तो मज़ीद इजाफा कर दिया है यूनिट्स में। भाईजान ये है कि फिर अब आवाम को मार दें। ये गरीब आवाम जो है, ये अब इसमें मन देखें कि ये आवाम, मैं नहीं, सारा पूरा पंजाब पाकिस्तान इस वक्त रोने वाला हो गया कि जो 25-30 हज़ार रुपये तनख्वाह कमा रहा है, तो उसमें से 15,000 उसने बिल दीजिए तो वो बच्चों को क्या खिलाएगा, फिर खुदकुशी करेगा। अच्छा, मैं ये देख रहा हूँ कि ये बिलों की कीमतों में भी होशरबा इजाफा कर दिया गया है, तो लोगों का अब एक ही स्लोगन रह गया है कि बिल के पैसे अदा करें, कमाएं खाएं या फिर खुदकुशी करके मर जाएं। ये अब पाकिस्तानी 8,500 रुपये टैक्स आया है मेरे घर के बिलों में। 8,500 रुपये टैक्स किस चीज़ का टैक्स डाला है? मस्जिद का बिल आता है, उसमें टीवी का जो है ना टैक्स अदा करते, मस्जिद वाले अदा कर। अल्लाह के घर में ये जायज़ है? वो तो एक अलग कहानी है, लेकिन सबसे पहले तो हमने अपने घर को देखना है। भाईजान मैं बता रहा हूँ आपको कि 25-30 हज़ार रुपये कमाने वाला बंदा, मजदूर बंदा जो किराए के मकान पे रहता है, बच्चों की फीस है, किराया घर का किराया, बिजली का बिल है, बच्चों की फीसें हैं, बच्चों को बीमार हो गया, दवाई दारू, उसकी जूती कपड़ा कहाँ से पूरा करे? कि ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ। ये बड़ा मुश्किल दौर है। मैं एक और साहब की तरफ बढ़ूँ। अस्सलाम वालेकुम। हाँ ठीक ठाक। आप तो बड़े परेशान लग रहे हैं, क्या मसला क्या? मेरे अभी 4-5 दिन हो गए, मेरे वालिद साहब फौत हुए हैं। मुझे बिल 29,000 रुपये बिल आ गया। ना मैंने जमा कराया अभी तक पड़ा। 29,000 बिल आ गया। क्या चिल्लर लगाया हुआ घर पे? कुछ भी नहीं लगाया हुआ। मैंने पक्खे जा रहे हैं, 2 पक्खे जा रहे हैं मेरे बस। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि चीज़ें गिनवानी है आपने, ठीक है? चीज़ें गिनवानी है आपने, घर पे क्या क्या लगा हुआ है? एक फ्रिज है हमारे घर और 3 पक्खे जा रहे हैं। अभी मेहमान आए हुए हैं, 4 लगा लें पक्खे बस, उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं आ रहा। बस 29,000 रुपया मेरा बिल है। ये हमारे हमसाए हैं, इनका 18,000 रुपया बिल है। इनका भी एक पंखा 2 पक्खे जा रहे हो गए, एक फ्रिज है बस, और क्या चलना है? कुछ भी नहीं चलता। गैस हमारे वहाँ यहाँ पे है नहीं है, बिजली है नहीं है हमारे पास। बिजली ने इतना हमें तंग किया हुआ है, हम वहाँ हमारी इतनी परेशान है। आज 4 दिन हो गए बिजली ने जो तंग किया हुआ हमें। अच्छा, अब ये ज़रूरियात की चीज़ें, 4 पंखे हैं और घर में एक पानी वाली मोटर चलती है। हमारी मजबूरी है ना, वो मेहमान आए हुए हैं, क्योंकि मेरे वालिद साहब को अभी 4 दिन हुए हैं। मेरी मजबूरी है, वालिद साहब आए हुए हैं, फौत हुए हैं, तो इसीलिए, वरना तो हमारे पक्खे तो 2 चलते हैं। 29,000 रुपये का बिल आ 29,000 रुपये बिल। आज आखिरी डेट हमने नहीं जमा कराया, पैसे नहीं है, मैं कहाँ किसी ने भी नहीं कराया। तो उन्होंने मज़ीद भी इजाफा कर दिया। हाँ जी कर दिया, अभी और जो इजाफा कर दिया, अब क्या करें। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप? खैरियत से? ਆ ਬਿੱਲ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਆਪ ਹੀ ਦੱਸੋ। ਆ ਹੁਣ ਬਿੱਲ ਤਾਰਾ ਦਾ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਕਵਰ ਕਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਬਸ।
ये स्क्रीन में आप देख सकते हैं, अपने मुंह से तो मैं बताना नहीं चाह रहा हूँ। तो ये वो बिल है और ये वो जुल्म है जो कि आपको नज़र आ रहा है। ये क्यों इतना बिल आ- ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਦੱਸੋ ਇੱਥੇ ਆ ਜੋ ਰੀਡਿੰਗ ਸਾਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆ ਕਿਤੇ ਜੁੰਟ ਲਿਖ ਜੇ ਨੇ ਕਿੰਦੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗੀਏ ਸਾਰੇ ਜੁੰਟ ਸੜੇ ਨੇ ਜੁੰਟ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਏ ਨੇ पिछले महीने का बिल है वो भी हम ये देख लाइट चली गई अभी ਲਾਈਟ 32 ਜੁੰਟ ਪਾਏ ਨੇ 80000 ਬਿੱਲ ਕਿਤੋਂ ਬੰਦਾ ਤਾਰੇ ਯਾਰ ਨਾ ਕੀ अच्छा आप ये बताएं घर पे क्या क्या लगा हुआ है? ਕਾਰ ਮੈਂ ਚਲਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਇੱਕ ਫ੍ਰਿਜ ਚੱਲਦੀ ਦੋ ਤਿੰਨ ਪੱਕੇ ਹੋਰ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਕਾਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ उसके बावजूद इतना बिल। ਇੰਨਾ ਬਿੱਲ ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ ਬੰਦਾ अब क्या कहते हैं आला हुकाम से? ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਰੱਬ ਵੀ ਦੇ ਦੇ ਸਾਦਾ ਸਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਸਾਦ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਬਿੱਲ ਤਾਰਾ ਦੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ये बड़े एक अफसोस की घड़ी है और ये जो मेरे हाथ में ये बिल है ये एक गरीब की गर्दन को मसलना है, एक गरीब के सिर को मसलना है कि ये बिल आप देख सकते हैं कि इसके क्या यूनिट्स हैं। और अगर मैं आपको एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ बताऊं तो इसमें जो मीटर की रीडिंग लगाई गई एक तस्वीर चस्पा होती है वो भी क्लियर नहीं है। तो आपने जो है वो कहीं पे कोई अपील की है? ਯਾਰ ਕਿੱਥੇ ਕਰੀਏ ਮਸਲਾ ਕਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਹ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ये दिया हुआ है बिल अभी पता नहीं आएगा नहीं ये अभी कर लें 2 किस्तें कर देते हैं जी ਬਿੱਲ ਜੋ ਆ ਲਿਖਦੇ ਨੇ डेट गुजर गई है बिल ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਪੜੀਂਦਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਉਹ ਆਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਕੀ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਈਏ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਈਏ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਮੇਰਾ ਤੇ ਆਪਣਾ 20000 ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦਾ ਸਾਰੇ ਚੋਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਚੋਰ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਦਿਲ 'ਚ ਕੋਈ ਖੌਫੇ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਇਤਨੀ ਤੜਫ ਰਹੀ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਬਿੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਤਾਰਨਗੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੇ ਛੜਿਆ ਇਹਨੇ ਫੜ ਕੇ कौन? ਕੌਣ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਰੋਟ ਉਹ ਕੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰਦਾ ਕੁਝ ਕਰ ਉਹ ਕਰਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕੋ 150 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਤੇਲ ਸੀ ਅੱਜ 300 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਲੀਟਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸਹੂਲਤ ਚਾਹੀਦੀ ਕਰੇ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਹੋਵੇ ਕੀ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਨਵਾਜ਼ ਕੋਈ ਸ਼ਰੀਫ ਵੀ ਨੇ ਹੋਵੇ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੇ ਮਿਲਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਇਹ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਗਨ ਨਹੀਂ ਪਵਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ अच्छा अब ये बताएं आप कि आप 150 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਤੇਲ ਸੀ ਅੱਜ ਖਾਣੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਮੰਗਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਮੁਸਕੋਗਦੇ ਪਏ ਉਹਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰ ਕੋਈ ਗਿਆ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੇ ਸਕੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ दे रहे खान साहब ਪਰ 150 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਤੇਲ ਸੀ ਅੱਜ 300 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਤੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਕੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂ ਖਾਨ ਨੇ ਮੰਗਾਈ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਭੁਗਤਦੇ ਪਏ ਆ ਸਾਰੀ अच्छा आप ये बताएं आप मुझे ये बताएं कि आप अपने बिल की आप अपने बिल की अपील आप अपने बिल की अपील किसके पास लेके गए थे? ਭਾਈ ਜੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਆ ਬਾਪ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ में रखे तो तारना ही उतारना है मैंने ये तुसी उतारना ही उतारना है कहा कि मेरे 2 किस्तें कर दें अभी तक वो बिल की किस्त नहीं हुई मैंने जमा नहीं कराया कहाँ से जमा कराऊं पैसे होंगे तो हम जमा कराएंगे ना अब अगर वो मीटर उतार के ले जाए फिर क्या होगा? ले जाए उतार के हम क्या करेंगे यहाँ पे लड़ाई वैसे मीटर उतारना एक गैर कानूनी अमल है। मीटर आपकी अपनी मलकियत होती है, वो मीटर नहीं उतार ਮੀਟਰ सकते। ਨਹੀਂ ਲਾਣ ਦੇਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਲਾਣ ਦੇਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਭਰੇ ਨੇ ਮੀਟਰ ਦੇ ਆਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਮੀਟਰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਣ ਦੇਾਂਗੇ मीटर तो नहीं उतार के लेके जाते ਐਕਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਨੇ ਮੀਟਰ ਅਸੀਂ ਦੇਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਦੇਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੀਟਰ ਦੇਾਂਗੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਨੇ ਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ अच्छा आप सलाम अलैकुम, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक जी। क्या मामला था, कितना बिल आया आपको? भाईजान मैंने आपको पहले बताया कि 14,387 रुपये 487 रुपये बिल आया। तो अभी मुझे बताएं कि ये भाई साहब एक की बात कर रहे हैं हमें किसी पार्टी से कोई गर्ज नहीं, हमें अपने बच्चों का पेट पालना है, लेकिन इसका मुल्क का बेड़ा गर्क करने वाले हैं। तो घी का रेट चेक कर लें, बिजली के बिल चेक कर लें, अभी चेक कर लें कि क्या सूरत है। अच्छा आप चीज़ें गिनवाएं कि आपके घर में क्या क्या, सबसे बड़ा मसला इस वक्त जो है ना हमारा गरीब आवाम का ये बिल का है। यानी आप चीज़ें गिनवाएं आपके घर पे क्या क्या लगा? हमारे घर में 2 पंखे चल रहे हैं, एक फ्रिज चल रही है, एक एलसीडी चल रही है, बाकी कोई चीज़ नहीं है। मैं इस चीज़ का प्रूफ मैं दिखा भी सकता हूँ आप लोगों को कि आप आके मेरे घर में चेक कर सकते हैं, मैं चेक करवा सकता हूँ। मैंने बताया कि 8,500 रुपया मुझे टैक्स लगा के उन्होंने भेजा, किस चीज़ का टैक्स डाला है ये तो मुझे बताएं। यहाँ पे कोई आए तो सही मीटर उतारने वाला। अस्सलाम वालेकुम, कैसे लेने किया? ये कह रहे कि कैसे क्या ने क्या वो किया? कह रहे कि मुल्क को लूट के चला गया। कौन कह रहा है? ये आप कह रहे हैं कह रहे कि लूट के चला गया। कैसे ना डिफेंड करे, बताएं कैसे? ये गया बदरुल रहमान किधर गया? पकड़ने गया, किधर गया? वो तो जेल में है। हाँ
वो तो पाकिस्तान में और यहाँ 70 साल से पाकिस्तान को ने लूटा है, नवाज शरीफ ने लूटा है, 70 साल से लूट रहे हैं। मैं बिल नहीं देता हूँ, मैं कोतल का रहना, मैं बिल नहीं देता हूँ। मजबूरी यही लोग हैं, रोटी का पैसे नहीं है, नान का पैसे नहीं, बिल कहाँ से अदा करेगा। और ये लोग कहते हैं कि ने बेड़ा तबाह कर दिया। की पहला महंगाई हैगी सी नहीं, पहले दसो खाना पहले यहूद आया, नहीं आया था, ऐसे वो सारे आए ने, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵੇ, डिफेंड करे, जवाब दे। ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਚਾਹੀਦੀ। रोटी चाहिए, हलाल चाहिए का हराम, ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ हलाल चाहिए का हराम, हलाल चाहिए का ਇੱਥੇ ਹਰਾਮ ਕਿਹੜਾ ਖਾਂਦਾ ਪਿਆ, ਲਾਲ ਕਿਹੜਾ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਹਰਾਮ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਅਫਸਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਸਭ ਹਰਾਮ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। 1.5 लाख रुपए सैलरी या 2 लाख रुपए सैलरी जिस सरकारी का है ना, उसका लीड फ्री है, गैस फ्री है, गाड़ी फ्री है, पेट्रोल फ्री है। वो आराम नहीं है, गरीब हमारे तुम्हारे से निकाल देते हैं। साल गरीबां ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ। यही तो आप ये बताएं कि आपका बिल कितना है? मेरा बिल इधर 50,000 रुपया है, घर का और दुकान का दोनों। घर में क्या लगा हुआ है? घर में एक फ्रीजर होगा, एसी भी नहीं लगा हुआ है, बस सिर्फ पंखा हो, ये मिस्त्री थोड़ा बहुत कर लेता है बस। क्या समझते हैं ये 50,000 बिल क्यों है? क्या समझते हैं कैसे? न बस टैक्स आता है ना, टैक्स नाजायज टैक्स लेता है, जायज़ कैसे है? नाजायज ऐसे ही बढ़ा लेता है बस ऐसे। अब क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ। अब तो बिल में होशरबा इजाफा मजीद हो। उधार ले रहा है बाहर मुल्कों से, उधार का पता कहाँ चलता है? उधार है नहीं, उधार किधर जा रहा है? अवाम पे लग नहीं रहा है, ये लोग आपस में बांट लेते हैं और भाग जाते हैं। तुम लो खोल लो, ये सब बड़े लोग जितने भी हैं ना, सारे ਘਰ ਵੇਚ ਕੇ ਬਿੱਲ ਅਸੀਂ ਦੇਾਂਗੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਰੋਟੀ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਮਰੀਜ਼ ਪਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਫੌਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ। 30,000 ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਖਤਮ ਪਿਓ ਦਾ ਦਵਾਨਾ ਖਤਮ ਦਵਾਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲੋਕ ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਰਾਦਰੀ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ 30,000 ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਾਰਖਾਨਾ ਲਾ। अच्छा मैं देख रहा हूँ आपका कितना बिल है? भाइयाँ 11,000 रुपया बिल आया मेरे घर का, जिसमें 7,000 रुपया बिल है और 250 रुपया टैक्स किस चीज़ का डालते हैं? GST टैक्स है, फ्यूडर टैक्स है, ट्रांसफार्मर टैक्स है, मीटर टैक्स, किस चीज़ का टैक्स? हम 11,000 रुपया डिमांड नोट नहीं उतारते मीटर का, वो किस चीज़ का डालते हैं? अच्छा ये बताएं चीज़ें गिनवाएं कि आपके घर पे क्या क्या चीज़ें लगी? चीज़ें घर में 3 मल के घर में क्या कुछ आदमी लगा सकता है, बताओ मुझे। बताएं ना, आला हुकाम को बताएं क्या क्या बता, मोटर है, पंखे है 2-3 और क्या उसमें लगना, फ्रिज होती है, हर घर की ज़रूरत है। इसके अलावा और क्या ये बताएं मुझे। पहला 100 यूनिट जो है वो 7 रुपये का, अगला 100 यूनिट है वो 17 रुपये का, अगला 100 यूनिट है वो सीधा 27 रुपये का। क्या उसमें हमने कोई मिर्चें डालते जाके चीनी डाल के देते हैं हमारे वापटा वालों को, जो बढ़ता है। एक हर यूनिट का एक ही रेट होना चाहिए, आगे क्यों बढ़ाते हैं रेट? ये अब कहते हैं कि जी बिलों के यूनिट्स में मज़ीद इजाफा कर दिया गया। ठीक है, इस्लामाबाद में असम्बली पास हुई है, तो अब क्या समझते हैं आगे क्या होगा? ये सब को गलत हो रहा है। ये पाकिस्तान खुड्डे लाइन लगा दिया है। एक आया था आदमी अच्छा, उसको इसने खुड्डे लाइन लगा दिया, मिन्नतें कर रहे हैं जेल में जाके, आप जाओ बाहर चले जाओ, हमारी जान छोड़ दो, बाहर चले जाओ। वो कहता मैं क्यों बाहर जाऊँ, मेरी जान मान सब को पाकिस्तान के लिए। ये तरलो इलेक्शन इसलिए लेट कर रहे हैं, बाहर जाए, इसका बल्ला ख़त्म किया जाए। ठीक है, इसका नाम ख़त्म किया, जब बल्ला ख़त्म होगा तो हमें वोट मिलेगा। ये बल्ला ख़त्म कैसे? ठीक है, आप परेशान लग रहे हैं। परेशान तो होना ही है। क्यों? ये चोरों की हुकूमत आ गई है। देखो क्या चोरी हो? चोरी देखो, बिल कितने आ रहे हैं, मजबूर हो गए हैं लोग, क्या कर रहे हैं? कितना बिल? अभी नहीं रही, 50,000 आ रहा है, किसी को 60,000 आ रहा, बिल उतनी आमदन नहीं है, बताओ क्या कर रहे हैं? बिल कितना? हमारे साथ बम बांध दो, हम ठाणे जाके तबाह कर दे। कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। बिलों में फिर से होशरबा इजाफा हो गया। अभी करंट बिल कितना है? 12,000। क्यों? बस एक पंखा, एक फ्रिज है और एक बल्ब है, इसका बिल है। ये हमें सज़ा दे रहे हैं ना, पाकिस्तान में रहने की सज़ा दे रहे हैं। ये कहते हैं पाकिस्तान में आप क्यों पैदा हुए? देखो ना, 16 महीने में इन्होंने जो अशर कर दिया है इस अवाम का। ये गरीब आदमी, आप बताइए, एक रिक्शा ड्राइवर या एक मज़दूर या एक वर्कर 12-15 हज़ार बिल दे सकता है? नहीं दे सकता है ना। तो इनको नज़र नहीं आ रहा जो बड़े ऊपर बैठे हैं। अल्लाह ने अक्ल दी है ना, इतने बड़े ओहदों पे अगर बैठे हैं तो अल्लाह ने इनको अक्ल दी है ना। तो ये देखें, इस गरीब आवाम का कसूर क्या है?
अच्छा, अगर हम पंखा बंद कर दें, लाइट भी बंद कर दें, फिर कितना बिल आएगा? मेरा ख्याल फिर भी इतना ही आएगा। फिर भी इतना ही? फिर इतना वजह भाई, हम एक पंखा चलाते हैं ना, एक पंखा ऊपर चलाते हैं, सर लाइन पे मंजिया डाल लेते हैं, एक पंखा चला लिया। अगर नीचे 2 कमरे में हो ना, तो कोशिश होती है कि सब एक कमरे में बैठे। तो ये सज़ा है और क्या है, इस अवाम को सज़ा दी। आप देखें कितने लोग तकरीबन बैर की तरफ रुख कर रहे हैं, पाकिस्तान छोड़ रहे हैं, इसलिए कि यहाँ गुजारा नहीं है। और इन्होंने ऐलान कितना किया, 32,000 का। आप बताएं 32,000 में घर चलता है? कोई बंदा इधर आप बता दे बोल के, मैं कहता हूँ 50,000 में घर चला के दिखाएं। यार ये ज़्यादती इस अवाम के साथ जुल्म है ये। तो हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला कैसे लोगों को भारी भरकम बिल आ गए हैं और लोग परेशान हैं, और आप कह रहे हैं कि ठीक हो। कौन कह रहा? कोई भी नहीं कह रहा ठीक। इन्होंने किया 16 महीने में। ये चोर डाकू बाहर बैठे हुए हैं, ये अभी भी कह रहे कि वो जो है वो आएगा तो सही करे। वो क्या करेगा? वो अपनी दवाई लेने गया हुआ है, वो उधर बैठा हुआ है, वो आम का फिक्र नहीं है उसको। अभी शहबाज शरीफ वो लॉलीपॉप दे के बैठ गया है। क्या कर रहा? लंगर खाना चला रहा था, 12-12 हज़ार रुपया आवाम को मिल रहा था, कोई बंदा नहीं मरा। सारी स्कीमें चला रहा था, वो किधर से चला रहा था? इसको पकड़ भी लिया है तो क्या करें? कुछ भी नहीं होगा। अभी बिल कितना है आप? अभी बिल मुझे 15,000 रुपया आया है। क्यों, क्या चला रहे? बस कुछ भी नहीं चला रहे, क्या करें? ये इधर चीज़ें गिनवाएं। चीज़ें, फ्रिज है और 2 पंखे हैं बस। और अगर ये फ्रिज और पंखे भी बंद कर दें तो फिर कितना बिल आएगा? फिर भी 5-6 हज़ार आएगा। मीटर का बिल आएगा। मीटर भी हमारा अपना है। जब हम नहीं काटते बिल, वो कनेक्शन काट सकते, मीटर नहीं काट सकते, वो मीटर काटते हैं। मीटर जो है वो आपकी अपनी मलकियत होती है। हमारी अपनी मलकियत, हमने अपने पैसे दे कर लगाया हुआ है। अच्छा, नौकरी करते हैं आप? नौकरी मैं सेल में नहीं कर रहा हूँ। महाना कितना कमा? 30-32 हज़ार कमा रहा हूँ मैं। उसमें से 15,000 रुपये का बिल आ। हाँ, तो मैं क्या करूँ? किधर घर का राशन कहाँ से लाएंगे? बस कि इधर सड़क पे बैठेंगे। खुदा ना खास्ता बीमारी आ जाए, क्या करें? बस देख लें, आपके सामने ही है, सड़कों पे आ गए हम लोग। इन्होंने 16 महीने में क्या किया? कुछ भी नहीं किया। ये हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। या तो मज़ा ना, ये करके दिखाएं। हमें तो चीज़ें सस्ती चाहिए, जो हमारी चीज़ें सस्ती करे, हमारे लिए सहूलतें करे, हम तो उनके पास पीछे जाएंगे। इन्होंने क्या, ये अपने अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि इस भाईजान को 15,000 बिल आ गया है। इस भाईजान की तनख्वाह जो है वो 30,000 रुपये की है। अब इस भाईजान ने 15,000 बिल देना है और खुदा न खास्ता घर में कोई बीमारी आ जाती है, कैसे करेंगे? राशन कैसे लाएंगे? क्या होगा? भाई देखे ना, मेरे घर में मेरे साथ हमसाया है, वो उसका हार्ट का ऑपरेशन हुआ है। क्या हुआ है? हार्ट। अब वो काम तो नहीं कर सकता। अभी उसका बेटा है, उसकी उम्र तकरीबन 17 साल है, वो 10वीं का स्टूडेंट है। अभी रात को वो रो रहा था कि मैं 30,000 बिल कैसे दूँ। आप बताएं, 10 रुपए पेट्रोल बढ़ा था, 150 हुआ था, तो मरियम कहती थी मुझे नींद नहीं आती। 150 रुपया पेट्रोल था, वो चोर डाकू बोल रहे थे। अभी 300 रुपया पेट्रोल, अभी कोई नहीं, मीडिया वाला भी कोई नहीं बोल रहा। अब मीडिया वाले किधर गए? जो लिफाफे, साफी लिफाफे, ये किधर गए? अभी अगर मजेदार इसलिए कि ये बात आप आगे टीवी पे चलाएं तो फिर ये हमें नहीं पता आप चलाएं या नहीं चलाएं। लेकिन अब हर मीडिया वाले एक जैसे तो रियाजा आपका भाई है, पेटी भाई ना हो ना कि ये अवाम रोडों पे आ जाए तो इनको तकलीफ है, उसके लिए कोई नहीं बोल रहा। एक दिन तंग होके आ जाएगी ना, लोग आ जाएंगे। एक दिन आने वाला है ना वो दिन, करीब है, दूर नहीं है। ये अवाम निकलेगी, ये नहीं संभाली जाएगी। जब अवाम सड़कों पे आ जाएगी, आप लोग ये कह रहे हैं, फिर क्या होगा? आपको पता फिर क्या होगा? फिर जो आएगा रगड़ा जाएगा, ये आपको पता। श्रीलंकन वाला ही होगा। मैं मजदूर आदमी दिहाड़ी करके आ रहा, 24,000 रुपया महीने का बिल मैं कितों देवां? गरीब आदमी 16 महीने 24,000 रुपया बिल। मैं एक मजदूरी करना, मैं सारी दिहाड़ी मेहनत मजदूरी, एक महीने का 24,000 रुपया बिल कितने है कानूनी तौर पर, मैं कितों देंगा? महाना आमदन कितनी है? मेरी माना मतलब 1,200 रुपया दिहाड़ी है, 36,000 रुपया महीना भी दिहाड़ी लगे डेली से। ऊपर से बिल इतना ज़्यादा? ऊपर से बिल इतना ज़्यादा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आगे आ जाए, थोड़ा सा आगे आ जाए, ट्रैफिक आ जाए, इधर आए, सामने आए। क्या हुआ? बिल हाथ में लेके भाई मैं बता खुद ये चेक कर ले, 48,000 बिल भेज दिया हमें। करते क्या? मजदूरी करता हूँ। और 48,000 रुपया बिल आ गया। 48,000। क्या चला रहे? कुछ भी नहीं, जाके चेक करो, एक पंखा चलता है और मोटर चलती है और कुछ भी नहीं है। वो भी बाहर सोते हैं, कमरे के अंदर भी नहीं। ये देखो ना, बाहर सोते हैं। ये मैं मौजूद लेके आया हूँ, ये देख लो। अब बिल कैसे देंगे? मैं तो नहीं दूंगा, इधर कोई आएगा तो फिर लड़ाई होगी। मीटर काट के ले जाएंगे? हम मीटर नहीं काट रहे, मर जाएंगे लेकिन मीटर नहीं लेके जाने देंगे। हम बिजली वालों को रिक्वेस्ट कर देंगे हुकूमत के पीछे लग के इधर ना आए, वरना कुट खाएगी। कटा गया, अब आगे मीटर कटेगा हमारा। 3 दिन हो गए, 1 माह हो गया मीटर काट दिया हमारा, 40,000 बिल आया।
आपके घर का? हाँ जी सर, घर कहाँ पे? घर का इधर ही आवान मार्केट। क्या हम काम क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं और क्या करते हैं। महीने की आमदन कितनी? महीने की 1000 रुपया दिहाड़ी लाते हैं। कितनी? 1000 रुपया दिहाड़ी लेते हैं सिर्फ। और बिल कितना आया? बिल एक सिर्फ एक पंखा 2 बल्ब है और हमारा कोई मसला नहीं, देख लें, फ्रिज भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर पंखा और बिजली लाइट बंद करें तो फिर महीने का क्या समझते हैं कितना बिल आएगा? फीस भी 30,000 तो आएगा, आ भेजेंगे। नहीं सकता। ये यूनिटों पे नहीं दे रहे हैं, ये वैसे जो चोर मसलत कर दिए ना हम पे, ये पीपल्स पार्टी के लोग हैं सभी। मैं एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ आपसे कि ये जो बिजली के बड़े बड़े अहदेदार बैठे हुए हैं उनको तो यूनिट फ्री मिल रहे हैं, जबकि उनकी 1.5-2 लाख सैलरी भी है। हम लोग 25,000 30,000 कमा रहे हैं, हमसे सारा बिल ले रहे हैं, उनका भी बिल हम पे डाल रहे हैं। मेरे टोटल 76 यूनिट सड़े हैं, ठीक है, और मुझे 22,000 बिल आया। 76 यूनिट सड़े हैं और 22,000 रुपये बिल आया। अब वो जो बताया था कि 100 यूनिट अगर आप जलाते हैं तो बिल कम आए, कम आएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सब चोर बैठे हुए हैं ऊपर, टोटल चोर है, सारे अदारे चोर हैं, इधर तक कि आपके मीडिया भी चोर है। अच्छा, आपका ज़हन क्या कहता है कि ये बिलों में जो इतना होशरबा इजाफा भी हो गया, फिर आपको बिल भी ज़्यादा है, ज़हन क्या कहता है, क्यों, ये वजह क्या है? सर जी चोर बैठे हुए हैं ना, चोर बैठे हैं ऊपर से लेके नीचे तक, सब चोर बैठे हैं। अगर वो बिल कम कर देते हैं तो उनकी तनख्वाहों किधर जाएंगी? वो तनख्वाहें कभी भी नहीं दे सकेगी, क्योंकि वो जो भी करेंगे वो उनका हल ही नहीं होगा। वो गरीब बाम से वहां से जाएगी कि वाम रोड ते आ जावे, ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। तो वो लोग कौन है? वो तो अपने लोग नहीं है। अपने नहीं, हम ही जाएंगे फिर, और कोई नहीं जाएगा। वो सारे अपने लोग। हमें निकलना पड़ेगा रोड पे, इसका हल तो फिर यही है। लड़ाई अब अपने लोगों के साथ करेंगे तो करेंगे, हम लड़ने नहीं जाते ना, करना तो नहीं चाहते, लेकिन हमारे भी तो बच्चे हैं ना, हमारे भी तो बच्चे हैं ना। इसका मतलब है कि उनके बच्चे पालते नहीं और अपने बच्चे मरवा लें। आप कह रहे हैं कि मरना तो है ही है, और ऐसे भी मर रहे हैं तो सड़क पे मार देंगे हमें, फिर मरना तो है ही है, मार तो वैसे ही रहे हैं हमें लोग, सड़क पे मार जाएंगे, क्या होगा? श्रीलंका में क्या हुआ है, सुधर तो गया ना हालात। जब तक कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह यार, मेरा एक ना पैगाम है ये है कि ना हम शायर आदमी हैं, हमने एक शायरी की किताब लिखी है, लेकिन वो उसको थोड़ा सा करीब आ जाए, मैं आवाज़ सुन। हाँ जी, बताएं। शायरी की किताब हमने लिखी है, लेकिन वो छपवा नहीं सके थे हम। क्यों, वजह क्या बनी? वजह ये है कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, हम काम करते हैं, हमें कि डेली का वो खर्च हो जाता है। कोई शेर शेर सुनाते हैं कि मैं आपको ये अपना एक गीत सुना देता हूँ। सुनाए सुनाए। यादें तो हैं अपने पास, पर इसके सिवा कोई चारा नहीं। यादें तो हैं अपने पास, पर इसके सिवा कोई चारा नहीं। तुम ही दिल को अच्छे लगे और तुमसे कोई प्यारा नहीं। बहुत अच्छा। अच्छा, ये बताएं बिल कितना आया इस बार? यार हमारा ना वो घर वाले हिसाब रखते हैं, हमें इतना मालूम नहीं है, लिहाजा ये पैगाम देना चाहते हैं कि हमने एक किताब लिखी है शायरी की, और फेसबुक में हमारा चैनल चल रहा था, लेकिन ना वो मेरा मोबाइल चोरी हो गया, जिसकी वजह से ना मैं काफ़ी डिस्टर्बिंग मुझे महसूस हुई है, क्योंकि वो जो फ्रेंड थे मेरे वो लाइक करते थे हमको काफ़ी फेसबुक में। चले, आपका पैगाम। अच्छा, आप मैं देख रहा हूँ ऐसे ही बाहर आ गए, क्या वजह बनी? बिजली नहीं है। कब से नहीं? घंटा हो गया, घंटा जाती है, घंटा जाती है, और 3 दिन हो गए बिजली आ रही नहीं है। इस इलाके में तो लोगों को 80-80 90-90 हज़ार बिल मिले हैं, तो मुझे तो ये लगा कि शायद मैं आऊँगा यहाँ पे, लोड शेडिंग होगी, उसके बावजूद भी लोग बाहर नहीं आएंगे कि चिल्लर लगाए होंगे लोगों ने, लेकिन मैं देख 80-80 हज़ार रुपया बिल मैं देख के तो हैरान हो गया। ये देखो ना, 15,000 रुपया मुझे बिल आ रहे हैं। बगैर काम किए उन्होंने यूनिट्स इतने डाल दिए, जब लाइट चली ही नहीं है क्यों यूनिट डालेंगे ज़्यादा? जो गरीब बंदे, इधर 25,000 से किसी की भी तनख्वाह ज़्यादा नहीं है, 32,000 हुकूमत ने कह दिया, 32,000 तनख्वाह
ऑलरेडी हो चुके हैं। हर फैक्ट्री कंपाइंड है, कॉटन वेब पे जितनी भी फैक्ट्री हैं 25,000 से किसी को भी ऊपर तनख्वाह नहीं दे रहे। और दूसरी बात, ये जो मार्केट में जितने भी लोग हैं सबसे ज़्यादा 30,000 से किसी भी मेरे ऑलमोस्ट किसी की भी तनख्वाह ज़्यादा नहीं होनी। और इनके माशाल्लाह बच्चों के 5-5 बच्चे, और ये सरकारी स्कूल है, इस सरकारी स्कूल में भी बच्चों से पैसे लिए जाते हैं। अब प्राइवेट जो अंदर करते हैं हमें इतना नहीं पता, जब अपने दौर में हम पढ़ते हैं सरकारी था, अब इसमें भी फीस ली जाती है बच्चों से। टीचरें अलग तंग करती हैं बच्चों को, घर से लेके बाप को कहें। तो जब बिजली नहीं होगी तो फिर तो हर किसी को गुस्सा चढ़ेगा, क्या ख्याल है आपका? 25,000 रुपया तनख्वाह है, 26,800 रुपया मेरा बिल आया है। तो अब 1,000 रुपये उधार लेंगे किसी से? उधार लिया है। ये मैं देख रहा हूँ सिलेंडर लेके घूम रहे हैं आप, गैस हालत है, गैस से गैस भी चल, लाइट भी नहीं है, तो ये हालत है। और बिल इतना आ रहा है। और अभी भी आप चल के देखें, एक पक्का और 2 सेवर चलते हैं, जहाँ बैठे हैं वो चल रहा है, अंदर वाला बंद है। अब मैं देख रहा हूँ आखिरी तारीख थी आज बिल की, तो क्या हुआ, दे दिया बिल? ये हमने इधर उधर से मांग के किराए पे बैठे हुए हैं, अभी किराया भी मांगना पड़ेगा, नहीं तो मालिक मकान बाहर निकाल देगा। अब ये मेरे सामने जैसे गरीब लोग या खुदकशियाँ करेंगे या चोरी डकैती करेंगे, और क्या करेंगे। ये मेरे सामने वो चेहरे हैं, ये वो कहानियाँ हैं जो कि असल हकीकत है। ये कोई फिल्म नहीं है, कोई मूवी नहीं है कि जिसमें लोग, ये देखो सिलेंडर भी हमने गैस भी भराना है और बिजली का बिल भरेंगे। क्या नहीं मिलती है सर, लाइट भी नहीं है, 24 घंटे इसलिए हो रहे हैं, 1 घंटा भी नहीं भेज रहे बत्ती है। 10 मिनट भेजते हैं, बत्ती चली जाती है, फिर घंटा। अभी भी आपके यहाँ पर खड़े हैं, कितनी देर बत्ती? अगर इधर आए, अगर ये बिजली 24 घंटे आ रही होती तो फिर कितना बिल होता? सर फिर समझे लाख रुपए बिल होता, तो 70-80 हज़ार, लाख 1.5 लाख रुपए बिल होता। फिर एक बंदे का आया 80,000 रुपया बिल मैंने देखा। तो फिर आप यहाँ से अंदाजा कर लें। अभी आपके घर का कितना बिल है? सबसे पहले बड़ी जो वापडा के जो बंदे हैं, इन्हें क्यों नहीं बत्ती फ्री, इन्हें क्यों बत्ती फ्री? अभी आपके घर का कितना बिल है? मेरे घर का भी बिल आया नहीं है, अभी आएगा अंदाजा है। ये भी 25-30 हज़ार रुपये कम बिल नहीं आएगा। पिछली दफ़ा आया 25-22 हज़ार रुपये बिल जमा कराया बड़े औखे होके। घर में क्या क्या लगा? घर में क्या, फ्रिज है, पखा है या टीवी है। और अगर वो भी बंद कर दें तो फिर कितना आएगा? फिर आप समझ 5-6 हज़ार रुपये बिल है। फिर भी आएगा। ये फास्ट फूड का काम करने वाला, ये दुकान ली हुई, दुकान से नीचे ज़मीन पर आ गए, पॉइंट लगा लिया आगे। इससे ज़्यादा हम किधर गए? भीख मांगने पर आगे जाके। ये बताएं आप। आपका कितना है? मेरा 19,000। कैसे देंगे? ये दूध अभी नहीं दिया, नहीं दिया अभी? नहीं दिया। पानी मिला के नहीं, बिजली बंद कर देंगे फिर क्या करेंगे? ऐसे बंद कर देंगे। क्या बेचते हैं? यार 12 बिजली बंद करेंगे, हम डायरेक्ट तारें लगा लेंगे। क्या बेचते क्या है? काम क्या करते हैं? काम इधर में दूध शॉप है। दूध शॉप। खाना आमदन कितनी है? हम 6 महीने हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के हुक्म के साथ यहाँ का कमा के यहाँ ही पूरा किया है। बात यह है कि यही सिर्फ गरीब इलाकों में बिल ज़्यादा डाले गए हैं। अगर आप DHA फेस 9 में चले जाएं, डिफेंस चले जाएं, वलेंशिया टाउनशिप चले जाएं, जितने अमीर बंदे हैं किसी का 50,000 से बिल नहीं होना। हालांकि वो भी AC चलाते हैं, 2 तो AC चलते हैं एक टाइम पे, स्कूलों पर भी AC चलते हैं, लेकिन सिर्फ मार रहती है। DHA में कौन रहता है? DHA में कौन रहता है? लोग रहते हैं, क्यों नहीं रहते भाई? कौन रहता है? नहीं, मेरी बात सुने, 1 मिनट बात सुने। DHA में कौन रहता है? भाई इधर जो DHA फेस, सिर्फ ये बात है, DHA में कौन रहता है? लोग उधर की बिजली सारी चोरी हो रही है भाई। चोरी की बात नहीं कर रहा, मुझे इतना बता दो कि DHA किसका है? DHA भाई देख, ऑलमोस्ट हम उधर क्रिकेट वगैरह खेलने जाते थे तो मारना। DHA किसका है? जिनको का इलाका है। हाँ ठीक है, और नहीं है, हम ठीक है गधे, समझ लो, हम गधे हैं। सबसे अब बात वो इंसान है, हम गधे हैं। तो भाई ने तो अपना वो करना है, अपनी सहूलत उसने खुद को। सुनो मेरी बात सुनो, बिल आए हैं ना, बिल आए हैं ना, मुझे भी 24,000 आया बिल, ठीक है। खोकर आया है, नवाज आया है, कोई पूछने आया है? कोई भी नहीं है ना। जब इलेक्शन होंगे ना, वो सामने डाइम हॉल है, ठीक है, 1 महीना पहले लंगर खुल जाएगा वहाँ पे, दोनों आमने सामने। ये आवाम जाएगी, महीना लंगर खाएगी, खाती है, नहीं में सब जाते हैं, खाती है। वो 12 महीने में से 1 महीना लंगर खिलाते हैं और 11 महीने हमसे खाते हैं। तो ऐसी बात है, लेकिन यार भाई क्यों हम क्यों खाते हैं? लोग बेवकूफ़ है ना। सर मेरी बात सुने, ये अवाम है ना, जिनसे हमारी अवाम, ये कसूर हमारा है, उनका नहीं है, ठीक है, उनका कसूर नहीं है, कसूर हमारा है। गरीबों को क्यों बिल डाला जाता है ये बताएं। आप इधर गरीबों को क्यों बिल, मैं बताता हूँ क्यों बिल। अच्छा ये बताएं, हमारा क्या कसूर है? किसका? हमारा क्या कसूर? हमारा कसूर है कि हम इधर क्यों हैं। कहाँ होना चाहिए? निकलो यहाँ से। कहाँ पे जाए? जाओ यहाँ से, इस मुल्क को छोड़ दो, और कोई काम नहीं है। देखो छोड़ने को तैयार है आप?
भाई ये हमारा मुल्क पाकिस्तान होता है, इसमें बिल्कुल नहीं। तो हमें मार देंगे ये। कोई बात नहीं, मरना बेहतर समझेंगे किसी दूसरे गैर मुल्क में जाके नहीं। वहाँ तो गैर मुल्क में आपको पता है क्या खिलाया जाता है, हिलाल और हराम में उधर किसी चीज़ का फ़र्क नहीं रखा जाता। और उन्होंने हलाल और हराम में फ़र्क रखा हुआ है जनाब। मेरी बात सुने, हलाल देखो, मिक्सिंग अब पाकिस्तान में हराम चीज़ें बेची जा रही हैं। आप इधर जनरल स्टोर में चले जाएं, मिर्ज़ाइयों की सबसे ज़्यादा चीज़ें बेची जाती हैं। आप नोट करें। क्यों लेते हैं हम क्यों लेते हैं? और ये बिस्किट क्यों खाते हो तुम लोग? वही तो मैं कह रहा हूँ, वही तो मैं बच्चों मजबूरी है। बच्चा क्यों मजबूरी क्यों है? जब बच्चे ने खाना है, बच्चा रोता रहे, मर जाए बच्चा, वो तुम बेहतर समझोगे अपने बच्चे को। मजबूरी आ रही है ना अब? क्यों आ रही है मजबूरी? फिर आप क्यों मुल्क छोड़ रहे हो? जिस मुल्क ने आपको आज से 74 साल पहले आपके इधर रहने की जगह दी, आपके दांव पे बड़े, वो लोग कौन थे? आपके दादा परदादा कुर्बानियां दे गए हैं भाईजान, वो लोग मर गए। आप उनकी बदौलत आज यहाँ पे, अगर अंग्रेजों के हाथ पे होते आज आपको पता होता आप किस तरह से जिंदगी गुजारते। या मेरी बात सुने, ये मीडिया पे बात करनी है, ये गलत बात करें। आप अपने मुल्क की बदनामी कर रहे हैं। तो सुन लेना, इंडिया कितना बड़ा मीडिया है। उसने अपने मुल्क की बदनामी नहीं की है। सुने भाई, वो कह रहा है मुल्क को छोड़ दो, उसने कहा मुल्क को छोड़ दो। लेकिन ये उसने बदनामी की बात नहीं। बदनामी हुई ना, मुल्क बदनाम। हवाई फायर नहीं मारने चाहिए, हवाई फायर। अब मेरी भी सुनोगे तो मैं भी सुनाऊंगा ना। आप बोलते जाओगे ये तो फिर रोला है ना, रोला कहते हैं ना, रोला। भाई मेरी बात सुनो, ये इलाका है शेरों का। किसका है? शेर कोई नहीं है, शेर वो इंसान है। यहाँ पे कौन जीता? जो ताकत पिछली बारी कौन जीता है यहाँ पे? एक मिनट मेरी बात, कौन जीता आपको पता है? आप इधर के रैशी हो, यहाँ के रैशी हो। खोकर जीते थे। खोकर जीता है 12 सीटों में से सिर्फ 11 जीता था, एक यहाँ से खोकर जीता था खोकर ना। क्यों जीता था खोकर आया दोबारा? वीगो डाले लेके यहाँ पे फिरते हैं। अब आया था, लोगों ने उससे काम निकलवाए थे। बस काम कर ली, बस खत्म। क्या काम निकलवाए? जिन लोगों को अब अटारी के वो ये जो से है लाहौर के पास, उसके बाद एक फिल्टर उन्होंने एक्टिव करवा दिया था वहाँ के। अब एक मिनट, ये क्या मसला है कि रोटी पानी कपड़ा मकान फिल्टर लगवा दिया, पानी पिला दिया, क्या ये क्या मसला? फिर वो ठप्पा उनको। अब बस मैं बताता हूँ क्या काम किया है भाई। हमारी गली में आके गटर साफ किए हैं, खोकर को वोट मिल गया। ये काम कर रहे हैं जनाब, और क्या काम किया है? कोई क्या काम किया? लोगों ने जो काम उन्होंने वही करना है सर, जो लोगों ने काम उन्होंने वही करना है। सड़क पर इकबाल चौक से आगे खराब, तालीमी निज़ाम नहीं बेहतर होता। एक मिनट, तालीमी निज़ाम नहीं बेहतर होता। मेडिकेशन निज़ाम, इतना लंबा कट लेके बाहर से जाते हैं, कितनी गंदी सड़क है वो, कोई सही हुई है? तो वोट क्यों दें हम यार? मैं तो कहता हूँ भाई कोई किसी को वोट ना दे। अच्छा ये मेरी बात सुने, ये हम ये चीज़ क्यों समझते हैं कि वो अगर हमारे घर के बाहर का गटर आज़ाद करवा रहा है तो हम उसको एहसान समझ रहे हैं? भाई ये उनका फ़र्ज़ है। क्या ख्याल? नहीं, फ़र्ज़ नहीं है, गटर साफ करा रहे हैं, ऊपर से वो शनाती कार्ड रखते हैं और इनको 2000 रुपये भी देते हैं। और वो शनाती कार्ड वब देते हैं जब वोट डाल के आते हैं। वोट में जीत गया तो ठीक है, नहीं तो वो आम बंदा नहीं है, ठीक है? ये सारे लोगों से पूछो शनाती कार्ड रखता है कि नहीं रखता? शनाती कार्ड क्यों रखता है? क्यों हलफ उठाते हैं? कहते हैं भाई करते हैं, हाथ लगवाते हैं। वीडियो भी देखी गई, हर चीज़ देखी गई है। खोकर यहाँ का पेती है। पेती क्यों है? पहले था में मुझे बिल 29,000 रुपया बिल आ गया। 80,000 बिल कितों बंदा तारे यार। असद अली खोकर ना पहले था पीटीए का, अब वो उसको इस लोगों का पता चल गया है, ठीक है? लोगों को पता चल गया मेयो बरादरी के साथ इसकी उठना बैठना ज़्यादा है। यहाँ पे मेयो बरादरी ज़्यादा है, ठीक है? अगर मेयो बरादरी ज़्यादा वोट डालती है तो वहाँ से जीत जाता है, जाहिर सी बात है। जो उसने था वो बन गया। अब उसको पता है इसकी आवाम का, ये नवाज आया, इसको ज़रा से 1500 वोट मिला था मेरे ख्याल से, ठीक है? और कोई खोकर को पता नहीं कितना हज़ार वोट मिला है। क्यों मिला है? ठीक है, हाँ, उसने पर से पैसा खर्च किया। वो पैसे भी देता है, लंगर भी देता है। इस लंगर की वजह से मलक नवाज अमान भी लंगर दे रहा था। अब मेरी बात सुने, ना मलक अमान नजर आ रहा है, ना असद अली खोकर नजर आ रहा है। देखो फायदा किसी में नहीं है। हम तो वोट उसको देगी तो टाइटैनिक देख के आएगा। इतने बंदा मार देंगे। 8,500 रुपया मुझे टैक्स लगा के उन्होंने भेजा। किस चीज़ का टैक्स डाला है? 24,000 रुपया महीने का बिल। सर मौजूदा हालात के सवाल इनके किए जवाब नहीं देते। हाँ ठीक है, आपका ये मसला हल हो जाएगा। मैं बताता हूँ भाईजान, सवाल क्या है? यहाँ की है गरीब आवाम, ठीक है? गरीब आवाम है, मैं मानता हूँ,
ठीक है, वो खोकर साहब आएंगे, ठीक है, 10 गार्ड साथ होंगे, बंदूकें पकड़ी होंगी, परो और तेरे साथ अब ये गरीब बंदा इसके मुंह पे आ कर वोट देंगे, वो भी वोट देना है, ये तो कहेगा सर जी देंगे, आपको देंगे, ठीक है, दबदबा होता है, दबदबा, ठीक है। और कुछ भी अमीर लोग हैं, अगर यही करते हैं वोट लेने थे, गरीब अगर ना कर देते उसको रातों रात गायब कर, जो एक बंदा है उसके 5 बच्चे हैं, उसको गायब किया जाए तो उसके बच्चे कहाँ पे जाएंगे, आप ये बताएं। फिर ये इनको कैसे मालूम होता है कि आपने वोट जो है वो मलक असद अली खोकर को डाला या नहीं डाला? नहीं पता कैसे लगता है? आपका तो बूथ बड़ा प्राइवेट होता है। 4000 शनाती कार्ड रखा है, 4000 शनाती कार्ड कितना होता है, ठीक है। अब वोट जाके 4000 वोट ना आया तो वो क्या करेगा फिर? वो पैसे देगा, 1000 रुपये देगा, 1000 रुपये बाद में देगा, पैसे आधे रखता है ना। जब 4000 वोट डाला वो बकाया शनाती कार्ड भी देगा, साथ पैसे भी देगा, हलफ भी उठाते हैं। ये लोग क्यों बोल रहे हैं? इनको पता है ना ये हो चुका है। किसने लिए? आपको पता है पैसे लिए? तो फिर क्यों लिए? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, हम हराम नहीं लेते। यहाँ पैसे लेके अगर वोट देते हैं तो क्यों देते हैं? लोगों को देखा बता, उनसे पूछे ना, ये हराम पैसे अल्लाह माफ करे। ये लोग लेते हैं पैसे, ये कहते हैं कि वो बदमाशी करते हैं, दबदबा रख। बदमाशी कौन करता है? ये पैसा देते हैं, ये सब लोग वहाँ जा खाना खाते हैं। अब इनका रोना धोना ऐसे ही चलता रहेगा। जो खा के वोट देता है पैसे, वो क्या किसी के गरीब की तो खाल उतार दी इन्होंने। खाल उतार दी। बिल बहुत आए हैं, बस बिल का कुछ करें। अब आपका कितना बिल है? बिल 27,000। आमदन कितनी है? आमदन मेरी 30-35 हज़ार महीने का चलाता हूँ। ठीक है, वो हम करेंगे विजिट। तो अब आपका 27,000 रुपये बिल आ गया, 32,000 रुपये आपकी आमदन है, कैसे देंगे? क्या करेंगे? कुछ चीज़ बेचेंगे और क्या करेंगे? क्या बेचेंगे? अरे कोई सामान बेच सकता है इंसान, कोई ना कुछ तो करेंगे। अच्छा फर्ज करें नहीं देंगे तो काटने वाले आ जाए। फर्ज करें आपको बेचने के लिए कोई चीज़ ही नहीं है, फिर क्या करें? गुर्दा बेचेंगे। अल्लाह माफ़ करे, गुर्दा क्यों बेचेंगे? गुर्दा बेचेंगे, जान बेचेंगे और क्या करेंगे? ये गुर्दा बेचना, एक मिनट, गुर्दा बेचना जुर्म है, पता है आपको? कि ये मीटर तारना क्या है? सही बात है। ये बड़ा खूबसूरत सवाल कि गुर्दा बेचना तो जुर्म है, मगर मीटर उतार के ले जाना क्या है? ये बड़ा भाई ने जो है ना वो बड़ा एक सवाल खड़ा किया है कि गुर्दा बेचना तो जुर्म है, लेकिन मीटर उतार के लेके जाना जुर्म नहीं है। ये जुर्म ही है ना, ये भी तो जुर्म है ना, गरीब आदमी के साथ ज्यादती कर देना। क्या करेंगे? जुर्म है, इस्लाम में जुर्म है, और इस कानून में जो है ना इंसाफ है। इस कानून में इंसाफ है। भाई हम तो सबसे ऐसे मन चढ़ गया जैसे वो हम कहते हैं सब क्या कोई मौलाना खमीनी वर्गा, ये सबको इसका हल अंदर ये करेगा। आप समझते क्या हल क्या है इसका? कुछ हल नहीं होगा। इसका हल ये है कि डॉलर को हमने ख़त्म करना है, चाइना करेंसी आएगा तो हर चीज़ फ्री होगा। आप बताएं हल क्या है? हल है ये है कि बिजली कौन सी है कम करे। कम करे क्या मतलब? कम करें तो फिर तो बिजली यूं नहीं आएगी। बहुत है, बिजली को तो ज्यादा और भी है यूं हुकूमत अपने खुद खर्चे कम करे। जो गरीबों के ऊपर जो बर्डन डाला ये उन्होंने डाला ये, इनके सरकारी दफ्तर के महकमे चेक कर लें आप, AC चिल्लर हर चीज़ चल रहे हैं, क्यों चल रहे हैं? ये बिल कहाँ से जा रहे हैं? एक चीज़ सस्ती करते हैं तो दूसरी महंगी कर देते हैं, सबसे पहली बात है। हल बताएं, हल ये एक मिनट, हल बताएं और ख़त्म करें। हल ये है कि यहाँ पे इस्लाम में इस्लामी जमहूरियत का निज़ाम लाया जाए। इस्लामी जमहूरियत का निज़ाम लाया जाए तो यहाँ पे तो नहीं है ना, यहाँ पे तो 20 करोड़ लोगों के हाथ ही कट जाएंगे। तो ये तो बात आपने बहुत अच्छी की है। और दूसरा, अगर इस्लामी निज़ामों पे चलने वाला ये मुल्क बन जाए तो 20 करोड़ लोगों के तो हाथ कट जाएंगे। क्या ख्याल? कटेंगे, बिल्कुल कटेंगे। 25 करोड़ की आबादी है, कटेंगे, क्यों नहीं कटेंगे? और दूसरा जो अदालतों में इंसाफ ही ना मिले, उन अदालतों का क्या फ़ायदा बताएं? जिन अदालतों में इंसाफ ही नहीं मिलता उन अदालतों का क्या फ़ायदा? मैं अपने कैमरामैन से भी इजाज़त चाहूँगा कि मुझे थोड़ा सा मज़ीद टाइम दें। आप मुझे एक चीज़ बताएं, एक मिनट। मैं मुख्तलिफ़ बाज़ारों के दौरे कर चुका हूँ, मैं मुख्तलिफ़ बाज़ारों में जाता हूँ, मैं ख़ुद भी ख़रीदारी करता हूँ, मैं सब्ज़ी लेने जाता हूँ। हुकूमती नरखनामे के मुताबिक मिर्च 30 रुपये किलो फ़र्ज़ करें, लेकिन वो रेडी वाला मिर्च 90 रुपये किलो बेच रहा है, और फिर वही बंदा जाके अपने घर में बैठता है तो फिर वो सियासतदानों को गालियाँ निकालता है। ये क्या वजह है? बेईमानी कर रहे हैं, रेडी वाला भी बेईमानी कर रहा है, जो नजायज़ रेट पे बेच रहा है वो गलत है। और फिर वही बंदा अपने घर में जाके टीवी के आगे बैठता है और फिर सियासतदानों को बुरा भला कह रहा होता है। ये क्या वजह है? बस ये हमारे लोग ऐसे हैं, क्या कह सकते हैं, कोई फ़ायदा नहीं। जैसे कहते हैं ना, कौल है जैसी इमाम वैसे हुक्मरान। तो नाज़रीन, अवाम स्पेशल में मैंने आपको दिखाया कि बिलों
कि जो है वो एक होशर बा इजाफ़ा करने के बाद यहाँ पे लोगों के क्या तासुरात थे और उनका क्या कहना था, और फिर उनकी आमदन कितनी थी, घरों में वो लोग क्या चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, और फिर उन चीज़ों के इस्तेमाल करने के बाद वो जो कितने यूनिट्स कंज्यूम करते हैं और फिर उनको बिल कितना आता है। तो ये एक बहुत बड़ी कहानी थी और ये एक बहुत बड़ी हकीकत है कि ये किस तरह से ये तमाम मामला जो हैं वो हमारे मुल्क पाकिस्तान में जो है वो चल रहे हैं। तो आज आपको मैंने अवाम स्पेशल में ये तमाम चीज़ें दिखाई। इजाज़त चाहूँगा अपने कैमरामैन आतिफ़ अली हीरा के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।